नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीए बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है परिवहन एवं संचार, जिसमें शिक्षण बिंदु है जल मार्ग, वायु मार्ग एवं संचार। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, कक्षा 7 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम परिवहन एवं संचार। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी परिवहन के साधन एवं संचार का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी परिवहन के साधनों के अंतर्गत जल मार्ग, वायु मार्ग एवं संचार का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी परिवहन के साधनों के अंतर्गत जल मार्ग, वायु मार्ग एवं संचार में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी परिवहन के साधनों के अंतर्गत जल मार्ग, वायु मार्ग एवं संचार का वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी परिवहन के साधनों के अंतर्गत जल मार्ग, वायु मार्ग एवं संचार का उपयोग अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी परिवहन के साधनों में जल मार्ग, वायु मार्ग एवं संचार का सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी परिवहन के साधनों के रूप में जल मार्ग, वायु मार्ग एवं संचार के चित्रों को बनाने में कुशलता का विकास अर्जित कर सकेंगे। विद्यार्थी परिवहन के साधनों के अंतर्गत जल मार्ग, वायु मार्ग एवं संचार के साधनों को तथ्यों को एकत्रित करके सारणी बनाने की दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी परिवहन के साधनों के अंतर्गत जल मार्ग, वायु मार्ग एवं संचार का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी परिवहन के साधनों के अंतर्गत जल मार्ग, वायु मार्ग एवं संचार से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श कर सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी परिवहन के साधनों के अंतर्गत जल मार्ग, वायु मार्ग एवं संचार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह हासिल कर सकेंगे। विद्यार्थी परिवहन के साधनों के अंतर्गत जल मार्ग, वायु मार्ग एवं संचार से संबंधित वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तथ्यों को संकलित कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट प्लग, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी परिवहन के एवं संचार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है धागा किससे बनता है? कपास से। कपास कौन सी कृषि फसल है? वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि कृषक किसके लिए करता है? उद्योग धंधों के लिए। उद्योग धंधों से प्राप्त सामग्री का आयात निर्यात किसके माध्यम से किया जाता है? परिवहन के साधनों द्वारा। परिवहन एवं संचार के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। फिर है उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम परिवहन एवं संचार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे जल मार्ग, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन मौसम और जलवायु के कोई दो तत्व बताइए, तापमान व वर्षा। वर्षा से हमें क्या प्राप्त होता है? जल। जल मार्ग के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भार एवं बड़े आकार एवं सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। नावीय नदियां एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्रों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन है एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजिल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो आदि। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। फिर यहाँ पर जलमार्ग से संबंधित चित्र लगाएंगे और फिर बहुत प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जलमार्ग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार।
विश्व के कोई दो महत्वपूर्ण पत्तनों के नाम बताइए। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजिल्स। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु है वायु मार्ग। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य कैसा प्राणी है? सजीव। सजीवों को जीवन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन, पानी व वायु की। वायु मार्ग के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों पर पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर आगमनीय स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को पहुंचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाइयां बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन है दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा आदि। विधि में यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से प्रभावित नहीं होता है, तो कुप्रभावित होता है। फिर यहाँ पर है बोध प्रश्न, तो बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, वायु मार्ग किस सदी में प्रारंभ हुआ? तो 20वीं सदी में। वायु मार्ग को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक बताइए? तो कोहरे एवं तूफान। विधि में प्रश्नोत्तर विधि, और यहाँ पर वायु मार्ग से संबंधित चित्र लगाएंगे। फिर है तीसरा शिक्षण बिंदु संचार, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, रेडियो द्वारा हमें किस किस की जानकारी प्राप्त होती है? संचार एवं मौसम संबंधी जानकारी। मौसम संबंधी जानकारी किसके माध्यम से प्रस्तुत की जाती है? संचार के माध्यम से। संचार के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर यह छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार के क्षेत्र के विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक है। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, संचार के क्षेत्र में विकास है, विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, संचार के नए एवं तीव्र साधनों का विकास किसने किया है? मानव ने। सैटेलाइट के कोई दो सहायक कार्य बताइए? तो वनों का सर्वेक्षण एवं भूमिगत जल खोजना। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, प्रारंभिक समय में किस परिवहन साधन का उपयोग किया जाता था? सड़क मार्ग का, जल मार्ग का, वायु मार्ग का, रेल मार्ग का। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है अंतर्देशीय जल मार्ग या समुद्री मार्ग है। 20वीं सदी के आरंभ में वायु मार्ग परिवहन का तीव्र विकास हुआ था, सत्य या असत्य? जल मार्ग के प्रकारों को लिखिए। जन संपर्क माध्यम किसे कहते हैं? गृह कार्य में लिखेंगे, संचार के कोई 4 कार्य बताइए। जल मार्ग एवं वायु मार्ग को समझाइए, और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।